सरकारें चाहे जो आएं और जो जाएं, लोकतंत्र का महापर्व है ये जो चुनाव हो रहा है। और अंतिम हम समझते हैं कि यह सबसे कठिन। और एक बात और हम कहें कि 10 साल से ज़्यादा मौका नहीं देती सरकार, जनता किसी को। जिसको भी मौका देती है 5 साल, और नहीं तो 5 साल के बाद 10 साल, और 10 साल के बाद बदलाव। आप देख लीजिए, सेंटर में हर सरकार 10 साल कांग्रेस सत्ता से बाहर रही है, उसके बाद बीजेपी की सरकार रही, अटल जी की सरकार 6 साल रही। ये जो सरकारें हैं बदलाव की हैं, ये बदलाव का वर्ष है, ये सामान्य वर्ष नहीं है। मोदी साहब ने, भारतीय जनता पार्टी ने 2 टर्म अपना पूरा कर लिया। इस 2 टर्म में इनके पास उपलब्धि गिनाने के लिए बहुत कुछ नहीं है कि ये उपलब्धि गिना सके किसी भी इशू पर। इसलिए जनता में, हाँ, एक बात और है कि लोगों के मन में आशंका है, लोगों में तरह तरह की चर्चा है कि अगर दूसरे ही पार्टी के लोगों को तोड़ के सरकार बनाना है तो अगर जनता हरा भी देगी तो भी तोड़ फोड़ की सरकारें बनेंगी। लेकिन यह जो प्रवृत्ति है लोकतंत्र की, यह लोकतंत्र को खत्म कर देगी। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था और हमारा देश, सरकारें आएं जाएं, लेकिन लोकतंत्र को रहना चाहिए, हमारे संविधान को रखना चाहिए। और कम से कम हमारा दुनिया का इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है कि इसमें लोकतांत्रिक मर्यादाओं की भी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए ये 24 का चुनाव है, 14 से 24 तक का जो 10 साल का इस सरकार का सफ़र है, उसको उठा करके देख लीजिए। तो हर मोर्चे पर मैं सिर्फ इतने कहूँगा कि अब यह पूरी तरीके से सरकार असफल रही है, और गारंटी के नाम पर अब गारंटी नहीं मिलेगी। सत्ता की गारंटी ऐसे नहीं मिलेगी। गारंटी तब मिलेगी जब आप लोगों को गारंटी देंगे, और जो गारंटी देने का वक्त था वो निकल गया। वो 10 साल में आप जितनी चीज़ें 2 करोड़ लोगों को, अरे भाई कितना जनता आपको स्वीकार करती है, कितनी सहनशील है इस देश की जनता। आपने कहा कि 15 लाख दूंगा, जनता ने माना कि 15 लाख मिलेगा, और न मिले तब भी कह रहे हैं तो देंगे। एक बार नहीं दिए तो दोबारा सरकार बनेगी तो देंगे। फिर आपने दोबारा कहा कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा। और आप लोग तो प्रेस के, मीडिया के लोग हैं, इसी में आपको ऐसे वीडियो क्लिप मिल जाएंगे जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नोटबंदी में मैंने 3.5 लाख कारखानों को ताले लगवा दिए। एक कारखाने को ताला लग जाता तो हाय तौबा मच जाता, लेकिन नोटबंदी किया मैंने और 3.5 लाख कारखानों को ताला लग गया। तो 3.5 लाख कारखानों को ताला लग गया तो करोड़ों लोगों को आपने घर भेज दिया, वो बेरोजगार हो गए, वो कारखाने नहीं चले। तो नौकरी 2 करोड़ देने के बजाय आपने करोड़ों लोगों की नौकरी छीन लिया। निजीकरण की दिशा में अब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सार्वजनिक उद्यम हैं। आप बनाइए, आप चलाइए। अगर आप नहीं चला सकते हैं तो जैसे चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन उसको निजी क्षेत्र में देने की आवश्यकता नहीं। इसलिए जब जनता हिसाब मांगेगी तब आपको पता लगेगा हमने आपको देश दे दिया। मालिक तो अल्टीमेटली इस देश की जनता है। इस देश की जनता है, वो हिसाब मांगेगी कि आप बताइए
कि आपने 10 साल में, हमारे अपने जिले में बता दीजिए आप, कौन सा बड़ा उद्योग लगा, कौन सा बड़ा अस्पताल बना, या जो अस्पताल है उनका कितना उच्चीकृत हुआ। वो तो अस्पताल आज भी उसी रुग्ण अवस्था में होता, लेकिन वो तो धन्यवाद माननीय स्वामी चिन्मयानंद जी ने अपने पीरियड में एक बड़ा अमाउंट इस अस्पताल के रेनोवेशन के लिए दिया, जिससे आज अस्पताल देखने लायक है। उसके बाद किसने क्या दिया? इसलिए बहुत कुछ उम्मीदें नहीं हैं, और ये भी है कि आने वाले दिन सरकारों के लिए ही नहीं, देश की जनता के लिए भी चुनौतियों का समय है। इसलिए कि जो विकास, आखिरी बात कह रहा हूँ, ये है जो विकसित भारत विकसित भारत विकसित भारत का ये जो नारा लगाया जा रहा है, ये अकारण नहीं है। इसके पीछे सोची समझी साजिश है। अमेरिका कह रहा है कि भारत विकसित हो गया, अमेरिका के टैग को लेकर के हम बड़े प्रसन्न हों। इसलिए जिस दिन आप विकसित न होने के बावजूद विकसित राष्ट्र होने का दंभ पाल लेंगे और मान लेंगे कि हम विकसित हो गए, उसी दिन विकासशील राष्ट्रों को मिलने वाली सहूलतें बंद हो जाएंगी। वो सहूलतें चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, वर्ल्ड बैंक हो, उनकी जो पॉलिसी है वो विकसित राष्ट्रों के बारे में अलग है और विकासशील राष्ट्रों के बारे में अलग है। अगर आप विकासशील हो गए तो आप विकसित हो गए तो विकासशील राष्ट्रों को मिलने वाली सहूलतें, सब्सिडीज़, ये सब आपसे छिन जाएंगी। और अगर आपको छिन जाएंगी तो निश्चित रूप से उसकी कीमत इस देश की जनता को, अरे भाई विकसित होने के बाद आप कहिए कि हम विकसित राष्ट्र हो गए, लेकिन बगैर विकसित हुए ये कोई कह दे हमसे चला नहीं जा रहा है, और कोई हमको कहे कि अब तो आप पहलवान हो गए हैं, और हम मान लें अपने को पहलवान हो गए हैं और अखाड़े में चले जाएंगे, तो क्या होगा हमारा? सामने वाले पहलवान के मुकाबले में हमारी क्या स्थिति होगी? चला नहीं जा रहा है, हम अपने को पाप करने कह दिया पहलवान हो गए, हम फूल के बिल्कुल कुप्पा हो गए कि पहलवान हो गए, तो हम तो निश्चित है कि हमको पटकनी खानी है और हमारी दुर्गति होनी है। इसलिए ये सब चीज़ें जो कुछ हो रही हैं, बहुत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर हम घिरे हुए हैं चारों तरफ से, और हमारी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, देश के में कोई भी ऐसी सरकार बने जिसको बहुत मजबूत इरादों की सरकार इस देश को चाहिए। इसलिए कि 2024 का जो साल है वो मामूली साल नहीं है। ये दुनिया के अंदर एक नए बदलाव का साल है। इसलिए भारत को भी और भारत की जनता को भी, भारत के जनमानस को भी अब बहुत ही संजीदगी से, बगैर इसका भेद किए, देखिए सबसे बड़ी विडंबना हमारी ये है ना, हमारे प्रदेश और देश की जनता नेताओं के पीछे दौड़ती। नेताओं से देश नहीं चलता, देश तो नीतियों से चलता है। किस पार्टी की कौन सी नीति है, नीतियों पर, किसी पार्टी की नीतियों पर कोई चर्चा नहीं है। नीतियां चर्चा में ही नहीं होती हैं, यहाँ पर तो व्यक्तियों पर चर्चा होती है कि फलाना नेता, ढमका नेता, ये नेता, वो नेता, कोई नेता नहीं। और नीतियों के बनाने का काम हमारी जो अपनी पार्लियामेंट है, उसमें जो लोग चुन के जाते हैं वो नीति निर्धारक हैं, इस देश की सारी व्यवस्थाओं को नियंत्रित करते हैं, बनाते हैं। तो जब तक लोकसभाओं में, विधानसभाओं में लोग नहीं जाएंगे, पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग, जानकार लोग नहीं जाएंगे, तब तक इसकी दुर्दशा होगी। और एक ही चीज़ मैं आखिरी बात कह दूं कि धन बल के आगे
धनबल के आगे, बाहुबल के आगे जिस दिन लोकतंत्र घुटना टेक देगा, उसी दिन इसका वजूद खत्म हो जाएगा।